नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा। फुल मून फिर से आ गया है। इस मंथ में हमने दो फुल मून देखा है, एविडेंस किया है। और ये जो फुल मून है वो सुपर फुल मून है, ब्लू फुल मून है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग फुल मून है। बहुत पावरफुल एनर्जीज का शावर होने वाला है इस फुल मून में। तो आइए बात कर लेते हैं फुल मून से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स की। क्या करना चाहिए? मैं हमेशा बोलती हूँ न्यू मून और फुल मून में ज़रूर रिचुअल्स कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सुपर फुल मून या ब्लू मून क्यों कहला रहा है इसे, और इतना हाइप्ड क्यों है, राइट? जिन्हें नहीं पता उन्हें यही लगेगा कि फुल मून ही है, बट इतना हाइप्ड क्यों है? सो लेट मी एक्सप्लेन कि ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल एनर्जी वाइज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगस्त में हमने दो फुल मून जो है वो देखे हैं। और जब किसी महीने में दो फुल मून होते हैं तब उसे सुपर फुल मून कहा जाता है। एनर्जी वाइज वो बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है। सेकंड, जो मून है वो धरती के बहुत ही करीब होगा और इसलिए इसकी एनर्जी को भी हम ज़्यादा महसूस कर सकेंगे दूसरे फुल मून की बजाय। क्योंकि ये धरती के बहुत करीब होगा इसलिए जो मून है ये बहुत बड़ा दिखाई देगा। और जो ये बहुत ब्राइट, बहुत चमकीला, बहुत चमकदार दिखाई देगा। साथ में थोड़ा सा हम इसमें ब्लूइश टिंट देखेंगे, इसलिए इसे ब्लू मून भी कहा गया है। ये जो फिनोमिना है वो बहुत ही रेयर है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इस बार ये फिनोमिना हो रहा है कि एक ही मंथ में हमने दो फुल मून विटनेस किए हैं और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है ये फुल मून। तो इसमें हमें रिचुअल्स करना बनते ही बनते हैं, ज़रूर करना चाहिए सबको ये रिचुअल। तो क्या करना है आज, आपको क्या क्या करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मून की पिक्चर ले सकें तो उसे अपने कैमरे में, अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में कैप्चर कर लीजिए। जब भी आप इमोशनली डाउन फील करें, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील करें, तो इस मून की पिक्चर के साथ में मेडिटेशन कीजिए और आप अपनी मेंटल लेवल में एक चेंज ज़रूर देखेंगे। मून गेजिंग कीजिए हर बार की तरह। इस बार भी मैं आपसे वही रिचुअल्स शेयर कर रही हूँ। मून गेजिंग कीजिए, वेरी पावरफुल एनर्जीज। मून गेजिंग करते टाइम आपका पूरा ध्यान मून पे होना चाहिए, चंद्रमा पे होना चाहिए। आप मेंटल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए मून से, चंद्रमा से। एक मेंटली आप कनेक्ट होइए। आपके मन में जो बात चल रही है, आपके इमोशंस जो हैं उन्हें आप मून तक पहुंचाइए। चंद्रमा को अपनी मन की बात बताइए जो आपके मन में चल रहा है। मून वॉक लीजिए। आप अपनी सोसाइटी का एक चक्कर लगा लीजिए, अपनी सोसाइटी के पार्क का चक्कर लगा लीजिए। बट इस समय आपको, जब आप मून वॉक कर रहे हो तो आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। आपको वो जो एनर्जी है मून की, जो शावर हो रही है मून से, उस एनर्जी को फील करना है। तो मून वॉक करते समय आप बात नहीं करें, उस एनर्जी को महसूस करें, उस जो डिवाइन एनर्जी है उसको महसूस कीजिए। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मैं कहूँगी मून में बैठकर, चंद्रमा के नीचे बैठकर मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके पास टेरेस है, एक्सेसिबल है, तो आप टेरेस में जाकर मेडिटेशन कीजिए। और अगर ऐसा कुछ आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आपने जहाँ रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वहाँ कीजिए। बस आपको एनर्जी को महसूस करना है। साथ में मंत्र चैंटिंग कीजिए। चंद्रमा का कोई भी मंत्र आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, वो मंत्र चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए। अगर आपको सिल्वर आपको धारण करना है, आपको किसी ने कहा है सिल्वर धारण करना है, या आपका मन बहुत विचलित रहता है, वैसे में सिल्वर धारण करते हैं, चाहे कोई भी ज्वेलरी आप पहन सकते हैं सिल्वर की। तो दिस इज़ द परफेक्ट डे। आज आप
उसको मून में चार्ज करके और पहन सकते हैं। फिर आप मून वाटर बना सकते हैं। आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। साथ में आप जो है ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, आपको जो मिला है, ईश्वर ने जो आपको दिया है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। अफर्मेशंस बोल सकते हैं, अपने विशेस बोल सकते हैं। ये सारे काम आपको बाहर खुले में अगर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रमा के नीचे बैठकर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं तो एकांत में अकेले बैठकर इन सारी चीज़ों को कीजिए। आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। आप जो है चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ अगर आप कोई ना कोई मंत्र जाप करेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। जो लोग बीमार हैं, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली बनी हुई रहती है, उनके लिए क्या करना है, उन्हें एक कांच की बॉटल लेना है, उसमें पानी भर के मून में रख देना है, चंद्रमा के नीचे रख देना है। चिट्स लगा लीजिए, छोटी छोटी बॉटल पे जो स्टिक ऑन्स आते हैं उन्हें लगा लीजिए। जो भी आपकी बीमारी रिलीज करना है उन्हें लिख दीजिए उन बॉटल्स पर चिपका कर। अगर आप के पास ऐसी सुविधा है कि आप रात भर उसे छत पर, आपके टेरेस पे, बालकनी में कहीं भी रख के छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको इसको जो है सनराइज के पहले इस पानी को अपने पास वापस रख लेना है। आप अपने रूम के विंडो पर भी रख सकते हैं और फिर उसको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उसको कंज्यूम करना है। आप याद रखिए 5 ml से ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है एक दिन में। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसमें ये मून वाटर जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट डे ये आपको आज करना है, यानी कि 30th को। नेक्स्ट डे 31st आपको क्या करना है, सुबह उठिए और आप जब नहाएं तो अपने नहाने के पानी में नमक डाल लीजिए और उससे नहाएं। बेसिकली आज 31st को हमें क्लेंजिंग करना है सारी चीज़ों की, खुद से लेकर घर और मन, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को, इन सारी चीज़ों की क्लेंजिंग करना है। क्योंकि फुल मून इज़ ऑल अबाउट क्लेंजिंग, लेटिंग गो ऑफ। तो हमें आज ही करना है। 31st को हमने सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया। घर में हम नमक के पानी का पोछा करवाना है हमें घर पे। सेज है, धूप बत्ती है, कपूर है, पावलो सांतो है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगरबत्ती है, कोई भी चीज़ ले लीजिए और इसकी धुनी पूरे घर में देना है हमें। और इस इंटेंशन के साथ देना है कि हमारे घर की क्लेंजिंग हो रही है। जैसे जैसे हम धुनी देते जाएंगे एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो हमें ये विजुअलाइज करना है कि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी परेशान करने वाली एनर्जी है, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है, वो सारी बाहर निकल रही है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, गोल्स आपके क्या हैं, आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं किसी गोल को, तो आप ये विजुअलाइज कीजिए। और जब आप विजुअलाइज करेंगे तभी आप उसकी स्क्रिप्टिंग भी करेंगे। वो लिखते जाइए आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर कुछ स्क्रिप्टिंग करना हो तो मैं अपने आप को देखूंगी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे हर तरह की खुशी मिली हुई है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियाँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे अपने बच्चों से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैं अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रही हूँ, एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब है मेरे पास, मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं जैसा घर चाहती हूँ मेरे पास वैसा घर है, मैं जहाँ घूमने जाना चाहती हूँ मैं वहाँ घूमने जा पाती हूँ, मुझे जो गाड़ी चाहिए, मुझे जो पसंद है वो मेरे पास है। इस तरह का विजुअलाइजेशन मैं मार्क्स, जो स्टडीज़ में मुझे जितने मार्क्स चाहिए वो मार्क्स हमेशा मुझे मिलते हैं। इस तरह का जो भी आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, विजुअलाइज करके स्क्रिप्टिंग करेंगे। आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, उसके बाद आप मेडिटेट करेंगे इसके ऊपर
और इस पेपर पे जो आपने पेपर पे लिखा है, और पेपर पे आपको ब्लू या ग्रीन पेन से लिखना है। ओके, स्क्रिप्टिंग कर ली, मेडिटेशन किया। आप जितनी बार दिन में, आप कई बार इस पेपर के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए और इस पेपर को अभी आप फोल्ड करके रख लेंगे। ओके, और रोज टिल नेक्स्ट फुल मून आप इस पेपर पे मेडिटेशन करेंगे। आपने जो स्क्रिप्टिंग की है उसके साथ आप मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट इज, आप एक मैं स्विच वर्ड दे रही हूँ, उसको आप बोलेंगे। ये आप 30th को भी बोलेंगे और 31st को भी बोलेंगे एंड देन फर्स्ट को भी बोलेंगे। दैट इज वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये जो स्विच वर्ड है वो आपको चैंट करना है, और ऐसा नहीं कि ये 3 दिन ही आपको चैंट करना है, आप इसको लगातार चैंट कर सकते हैं। जो एनिमल स्पिरिट वुल्फ है, उसकी एनर्जी फुल मून से जागती है, ऐसा माना जाता है। तो कोई भी जो आप काम करने जाएंगे और इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे तो इसका बहुत फायदा मिलता है। तो चैंट कीजिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड का। देन अब बात करते हैं लेटिंग गो ऑफ। लेटिंग गो ऑफ में आपको क्या करना है? कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत बोझ होता है। वो बोझ किसी भी तरह का हो सकता है, रिलेशनशिप का होता है, काम का बोझ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम करना नहीं चाहते हैं बट स्टिल हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें जॉब पसंद नहीं होता बट वो बोझ उठाना पड़ता है, हमें वो जॉब कंटिन्यू करना पड़ता है। रिलेशनशिप में बहुत बार होता है कि हम ऐसे रिलेशन में होते हैं जिसे हम बिल्कुल भी कैरी ऑन करना नहीं चाहते हैं बट स्टिल हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें कैरी ऑन करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अपने नहीं चाहते हुए भी अपने कंधों पे उठाए होते हैं और उसका बोझ हम महसूस करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, जो ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। कई बार लेटिंग गो ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, हम बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते हैं तो वो दे आर वेरी लो इन द कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता है कि हम लोगों के साथ खड़े होने के लायक नहीं है, उन्हें शर्म आती है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड ये आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करती है। तो ऐसे मैंने बहुत से, मेरे पास केसेस भी आते हैं। लोग एक उनका अपना तरीका होता है रहन सहन का, उस रहन सहन के कारण वो अपने आप को बहुत ही इंफीरियर समझते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं कई लोग, जो लोगों के बीच में जाना नहीं पसंद करते हैं और उसके कारण सोचते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े होने लायक नहीं हैं, हम मिलने जुलने लायक नहीं हैं। ये भी एक बोझ होता है। जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं या उनके बीच में नहीं रह सकते हैं। ये भी एक बोझ है। ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी ने अगर कम पढ़ाई की है तो उसकी जो विजडम है वो कम हो जाएगी। विजडम, बहुत से अनपढ़ लोग भी ऐसे हैं जिनके पास विजडम है, और हमारा तो कल्चर ऐसा रहा है कि जो विजडम है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती आई हुई है। तो ऐसे लोग भी अपने कंधों से ये चीज़ लेट गो ऑफ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो कर सकते हैं, जिसमें आप कम महसूस करते हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिस चीज़ से आप दुखी होते हैं, जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, जिससे आप एक्साइटेड नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जिनका आप लेट गो कर सकते हैं। तो आप एक पेपर पर लिखिए सारी चीज़ें, प्लेन पेपर लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए। ज़रूरी नहीं है एक ही लिखना है, आप मल्टीपल अपनी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लेट गो ऑफ करना हो। सारी चीज़ें लिखिए, वाइट कैंडल बर्न कीजिए, थोड़ी देर उसके साथ मेडिटेट कीजिए एंड देन जब आपको लगे कि अब आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं तो इस पेपर को
जो कैंडल आपने जलाया है उसमें बर्न कर दीजिए और इसके एशेस जो है वो यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए, इस प्रार्थना के साथ कि जो कुछ भी मैं लेट गो करना चाहती हूँ वो सारी तकलीफ़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं। ये सारी जो रिचुअल्स हैं वो आप कर सकते हैं और कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो आप रिपीट कर सकते हैं, डेली रिपीट कर सकते हैं अंटिल नेक्स्ट फुल मून, ठीक है। तो जो भी आपको इनमें से फिजिएबल लगता है, जो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सारा का सारा कीजिए। जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है ये रिचुअल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सारे रिचुअल कीजिए। साथ ही आप एक वो सिनेमन पाउडर ब्लो करना बिल्कुल मत भूलिए। वो तीनों दिन आप ब्लो कर सकते हैं, आज यानी 30th, 31st और 1st को। करना क्या है, आपको थोड़ा सा सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर लेना है, उसे अपने हाथ में रखना है, अपने मेन डोर में चले जाना है और जब हम एंटर करते हैं तो उस तरफ फेस करके और अपने घर के अंदर सिनेमन ब्लो करना है फॉर अबंडेंस, फॉर मनी फ्लो। ये वाला रिचुअल ज़रूर कीजिए। बे लीफ का रिचुअल ज़रूर कीजिए। जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी लेट गो करना है, बे लीफ पर लिखकर उसे जलाकर और यूनिवर्स में उसे ब्लो कर दीजिए। ये रिचुअल कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको लिस्ट दी है रिचुअल्स की, वो आप करके देखें। और एक आध बार से कुछ नहीं होता है, एवरी फुल मून, एवरी न्यू मून आप इन रिचुअल्स को रिपीट करते रहिए। आप डेफिनेटली इसका फ़र्क देखेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना है और किसी भी एक रिचुअल को ले लीजिए। ये नहीं कि आप मल्टीपल रिचुअल्स कर रहे हैं, एक रिचुअल ले लीजिए और उसको आपको रिपीट करना है। फुल मून बहुत हमारे इमोशंस पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे जो फुल मून का फेज बदलता है वैसे वैसे आप अपने अंदर भी चेंजेस देखेंगे। इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये सारी चेंजेस आप देखेंगे अपने अंदर। बस आपको कंसिस्टेंटली इसको करते रहना है। और अगर आप अपने अंदर कुछ चेंज देखना चाहते हैं इन रिचुअल्स से रिलेटेड, तो आपको एटलीस्ट ये रिचुअल्स कॉन्स्टेंटली परमानेंटली आपको 6 मंथ्स तक करिए एंड देन द रिजल्ट्स विल बी एविडेंट। तो आई होप कि आप इनमें से जो रिचुअल आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये करना चाहिए, वो ज़रूर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल और नॉलेजफुल लगा होगा।